पूरे देश में पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव को लेकर के गहमा-गहमी है। गहमा-गहमी इसलिए भी है कि ये दोनों राज्यों में, विशेष करके पश्चिम बंगाल में, चुनाव एक नई दिशा की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। वहाँ अभी तक के जो चिर प्रतिद्वंदी जो दो पार्टियाँ थी टीएमसी के सामने, कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस, जो दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रही है, जबकि उतनी ही मजबूती से भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर दिख भी रही है और दावा भी ठोक रही है। अभी हम हैं दिल्ली के से भारतीय जनता पार्टी के विधायक अजय महावर जी के साथ, जिन्होंने अभी 15 दिन तक पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। वहाँ पर इनको जिम्मेदारी दी गई थी। ये खुद भी दिल्ली में एक बेहतरीन जिलाध्यक्ष के तौर पे भी जाने जाते हैं, जिन्होंने 2 बार कार्यकाल पूरा किया था। अब इन्होंने वेस्ट बंगाल में क्या कमल खिलाने के लिए कितना योगदान दिया और कितना आश्वस्त हैं, इस पर बात करते हैं। विधायक जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप अभी आए, क्या लगता है आपको, क्या जिम्मेदारी दी गई थी जब आप वेस्ट बंगाल में गए? आप वेस्ट बंगाल में रहे भी हैं, वहाँ की स्थिति, परिस्थिति और पर्यावरण से भी परिचित हैं। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, चूँकि इस बार दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कह सकते हैं, वहाँ पर क्या रहने वाला है? आपको क्या जिम्मेदारी मिली? मुझे जो है पार्टी नेतृत्व ने कहा था, एक तारकेश्वर विधानसभा है, वहाँ स्वपन दास गुप्ता एक वरिष्ठ पत्रकार देश के चुनाव भाजपा से लड़ रहे हैं। उनका स्पेशल चुनाव प्रमुख मुझे बनाया गया। उसके अलावा 6 अन्य सीटों पर तारकेश्वर के अलावा, जैसे हावड़ा दक्षिण था, श्री रामपुर था, राय दिघी था, उदय नारायणपुर था, जगत वल्लभपुर था, ऐसी 7 सीटों को में से 6 सीटें मेरे यहाँ साथी, अन्य साथी लगे हुए थे मेरे। उनके कोऑर्डिनेशन का काम, उनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो या कहीं उनका लोकल स्थानीय समन्वय कराना हो, स्टेट से समन्वय कराना हो, वह काम की जिम्मेदारी मुझे पार्टी ने सौंपी थी और मैं अपना काम बखूबी करके आया हूँ। 15 दिन तक मैंने वहाँ अभी काम किया है। मेरा चुनाव परसों ख़त्म हुआ, तो कल रात्रि में दिल्ली वापस आया हूँ और मैं दावे से, पूरे दावे से कह रहा हूँ कि मैं तारकेश्वर विधानसभा लगभग 15,000 या उससे ऊपर वोटों से ही जीत रहे हैं। जो मीडिया रिपोर्ट है जो यहाँ हम लोग देख रहे हैं, उसमें जितनी भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के रैलियों में और कार्यक्रमों में लोग पहुँच रहे हैं, वहाँ जब आप लोग ग्राउंड स्तर पे थे, तो आपका क्या आकलन रहा कि पूरे वेस्ट बंगाल में क्या स्थिति रहने वाली है? क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के आंकड़े तक पहुँच पाएगी या फिर टीएमसी ही सरकार बनाएगी? भारतीय जनता पार्टी अपनी ज़मीन को या एक दूसरी बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आए? देखिए, लोग आप देख रहे होंगे कि बड़ा टर्नआउट हो रहा है। पोलिंग आप देख रहे होंगे 83%, 80%, 88%, 86%। ये टर्नआउट इतना बड़ी मात्रा में हिंदुस्तान में कम होता है और ये परिवर्तन का ही टर्नआउट है। सामान्य जनमानस में परिवर्तन की बात घर कर चुकी है, सिर्फ फियर फैक्टर है। अभी आप देख रहे होंगे कि हमारी ही विधानसभा में या मेरी पड़ोस की विधानसभा में कितनी घटनाएं घटी हैं कि 25 महिलाएं वोट देने जा रही थी, टीएमसी के गुंडों ने रोक लिया, क्योंकि सीआरपीएफ वगैरह तो मतदान केंद्र के आसपास हैं, अंदर कॉलोनीज में, गाँव के अंदर नहीं है, अंदर ही गुंडों ने रोक लिया। सीआरपीएफ को बुला करके उन महिलाओं को ले जाकर के वोट कराना पड़ा। यह ठीक बात नहीं है, लोकतंत्र के लिए घातक है। टीएमसी जिस प्रकार गुंडागर्दी कर रही है, मुझे लगता है बहुत बड़े हाशिए पे वो जाने वाली है। जो हाल वामपंथ का हुआ, वही हाल तृणमूल का होने वाला है। सत्ता परिवर्तन निश्चय होवे। कि जो इतनी भारी संख्या में मतदान वहाँ हो रहे हैं, ऐसे में टीएमसी और कम्युनिस्ट पार्टियों की वहाँ पर जो पूरे 25-26 सालों तक का जो ताना बना रहा, क्या कम्युनिस्ट पार्टी से लोग माइग्रेट होकर के भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं या टीएमसी और के विकल्प के रूप में लोग सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को देखें? एक बात तो निश्चित है, टीएमसी के विकल्प के रूप में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। अब ये तो छोटे मोटे रोल अदा कर रहे हैं, जैसे कहते हैं कि सहयोगी कलाकार के रूप में काम कर रहे हैं, और वामपंथ और कांग्रेस का तो वहाँ कोई नामो निशान भी नहीं है। लेकिन वो अपनी उनकी व्यक्तिगत पसंद है कि जो मुस्लिम तुष्टीकरण को पसंद करता है टीएमसी के पक्ष में जा रहा है,
जो राष्ट्रवाद को और जय श्री राम को पसंद कर रहा है, भाजपा के समर्थन में जा रहा है, तो निश्चित रूप से एक ध्रुवीकरण तो हुआ है और ध्रुवीकरण बहुत तेजी से है और बड़ा है। मुझे लगता है कि लोग कह रहे हैं कि हमें एक अच्छा बंगाल बनाना है, बांग्लादेश नहीं। यह बात हम सामान्य नहीं। अच्छा, एक सवाल और ये बनता है कि 23 साल के आसपास लगभग कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रही, 10 साल ममता बनर्जी की सरकार रही, उसके बाद भी क्या बंगाल के जो लोग हैं वो लगातार परिवर्तन 10 साल देखने के बाद अभी लोकसभा चुनाव में जो देखा गया, जहाँ भारतीय जनता पार्टी का ज़बरदस्त उछाल हुआ, फिर विधानसभा चुनाव में इतनी बड़ी संख्या में लोग बाहर आ रहे हैं, वो चाहे रैली हो, मतदान हो या छोटे कार्यक्रम हो, इन सब के बीच में क्या आपको लग रहा है कि वेस्ट बंगाल में जो कमल कभी दिखता नहीं था वो पूरा वेस्ट बंगाल ही कमलमय होने वाला है? उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? क्या वहाँ की सरकार की विफलता या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता? कल टाइम्स ऑफ इंडिया कलकत्ता को मैंने जब पढ़ा तो उसमें एक हेडलाइन आई थी कि बंगाल के अनेक जगह, हुगली, मिदनापुर, जहाँ कमल के फूल की खेती होती है, वो अल्पसंख्यक समाज उस खेती को करता है। इस बार उन्होंने बड़ी संख्या में कमल का फूल, जिसको पद्म फूल बोलते हैं, उसकी खेती की है, क्योंकि उसके बिकने की संभावना बहुत ज़्यादा है, पूरे बंगाल में है। इससे आप सेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अजय महावर जो बता रहे थे कि बंगाल में पहले ही कमल की खेती को बढ़ा दिया गया है, वहाँ के किसानों ने ज़्यादा मात्रा में कमल लगाया है, इसलिए क्योंकि वेस्ट बंगाल में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अजय महावर के पास पहले से ही एक राजनीतिक संगठन को, चुनाव को मैनेज करने की एक बेहतरीन अनुभव रहा है। उस अनुभव का लाभ भी भारतीय जनता पार्टी ने वेस्ट बंगाल में लेने की कोशिश की है। साथ ही ये खुद भी वेस्ट बंगाल में लंबे समय तक रहे हैं, उसका भी लाभ इनको वहाँ पर मिलेगा, जिस आधार पर अजय महावर ये दावा करते हुए बोल रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ये जिस विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार कर रहे थे, वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित तो है ही, पूरे वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है।